नगर निकाय चुनाव को लेकर तमाम जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे और उनके चुनावी अभियान पर एक छोटा सा जो ब्रेक था वो लगा था, क्योंकि हाई कोर्ट में एक सुनवाई चल रही थी। ये सुनवाई आरक्षित सीटों को लेकर थी, जिसको लेकर पटना हाई कोर्ट ने आज जो अपना फैसला है वो सुना दिया है। बता दें आपको कि बिहार में चल रहे नगर निकाय चुनाव को लेकर पटना हाई कोर्ट का जो बड़ा फैसला है वो आ गया है। पटना हाई कोर्ट ने राज्य में चल रहे निकाय चुनाव पर रोक लगा दिया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया है। हाईकोर्ट ने सबसे ज़्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जताई है। राज्य निर्वाचन आयोग ही नगर निकाय चुनाव करा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार का राज्य निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक जिम्मेवारी का पालन करने में विफल रहा है। बताते चले कि पटना हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस मामले में जल्द सुनवाई कर फैसला सुनाने को कहा था। आज पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस कुमार की बेंच ने अपना फैसला दे दिया है। हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले से जो आदेश दिया था उसका बिहार में पालन नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण पर तत्काल रोक लगाया है। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग से कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछड़ों के आरक्षण के लिए तय ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। बता दें कि स्थानीय निकाय चुनाव के में आरक्षण दिए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में फैसला सुनाया था कि स्थानीय निकायों में ओबीसी के लिए आरक्षण की अनुमति तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि राज्य सरकार 2010 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित 3 जांच की अर्हता पूरी नहीं कर लेती। सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रिपल टेस्ट का फॉर्मूला बताया था उससे उस राज्य में ओबीसी के पिछड़ापन पर आंकड़े जुटाने के लिए एक विशेष आयोग गठित करने और आयोग की सिफारिशों के मद्देनज़र प्रत्येक स्थानीय निकाय में आरक्षण का अनुपात तय करने को कहा था। इसके साथ ही ये सुनिश्चित करने को कहा था कि SC, ST, OBC के लिए आरक्षण की सीमा कुल सीटों का 50% की सीमा से ज़्यादा नहीं हो। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरी नहीं कर लेती तब तक अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीट सामान्य मानी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य घोषित कर चुनावी प्रक्रिया को फिर से शुरू कर सकता है, लेकिन अति पिछड़ों को आरक्षण देने से पहले हर हाल में ट्रिपल टेस्ट की जो प्रक्रिया है उसे पूरी करनी होगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग या तो अति पिछड़ों के लिए आरक्षित सीटों को सामान्य करार देकर चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार ट्रिपल टेस्ट कराकर नए सिरे से आरक्षण का प्रावधान करे। हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के रवैये पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने संवैधानिक जिम्मेवारी पूरी नहीं की है। निर्वाचन आयोग हर बात के लिए राज्य सरकार पर निर्भर रहा है। हाईकोर्ट ने पिछली तारीख पर ही कहा था कि निर्वाचन आयोग चुनाव के डेट को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन आयोग ने इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। तो निश्चित तौर पर तमाम उम्मीदवार जो चुनावी मैदान में हैं उनको लेकर जो अटकलें थी उसमें अब पटना हाईकोर्ट ने अपना जो सुप्रीम फैसला है वो सुना दिया है। देखने वाली बात होगी कि अब जब हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुनाया है तो क्या आने वाले समय में कोई बड़ा जो फैसला है वो राज्य निर्वाचन आयोग भी इस पूरे प्रकरण पर करती है या नहीं। तमाम राजनीतिक गलियारों से जुड़ी हर एक खबर आपको फर्स्ट बिहार पर मिलेंगी। बने रहे फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।